नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डेली प्रैक्टिस सेट का। ठीक है। अब ये प्रैक्टिस सेट जो है आपको 29/7/2024 को हो चुका है। तो चलिए इसी को हम लोग आज जो है लगाते हैं। और बिहार एसएससी का जो हम लोग रुटेरिया का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें करीब लग रहा है कि 5-6 सेट और बचा है, उसको भी समाप्त कर देंगे। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 1851 में कलकत्ता में स्थापित पहली प्रमुख स्वैच्छिक संस्था का नाम क्या है, जो मुख्यतः भारतीय जमींदारी के हित का जो है प्रतिनिधित्व करती थी। तो ये आपका संस्था का नाम था ब्रिटिश भारतीय संघ। ठीक है, जिसे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। और चाहे आप बिहार एसएससी का पेपर दे रहे हो या बिहार दरोगा का देना हो या एसएससी सीजीएल का देना हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देना हो जिसमें आपको जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन करता है, तो ये आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल होने वाला है। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंध या उपबंधों में से कौन सा जो है 26 नवंबर 1949 से जो है यह प्रभावित हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा निर्वाचन आयोग, उसके बाद आपको नागरिकता। ये दोनों जो है 26 नवंबर 1949 से आपको प्रभावित हुआ था। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड। थर्ड में कह रहा है कि इनमें से बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है। तो बंदी जीवन पुस्तक लेखक आपको हो जाएंगे सचिंद्र नाथ सन्याल। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा था कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है, तो सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो हम लोग विचार कर ले रहे हैं। कह रहा कि आजाद हिंद फौज का गठन करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने, आजाद हिंद फौज जब गठन हुआ था तो कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, तो जापानी कैंप में रहे भारतीय युद्ध बंदियों से बड़ी संख्या में सैनिकों को भर्ती की। दूसरा क्या था कि झांसी की रानी के नाम से एक महिला टुकड़ी बनाई थी। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जब आजाद हिंद फौज के गठन करने के बाद हुआ था। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था। तो ये आपको सुझाव दिया था एम के गांधी के द्वारा। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था। तो ये आपका एम के गांधी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उस लड़ाई यानी बैटल का नाम बताइए जिसमें त्रावणकोर के राजा ने 1741 ईस्वी में डच को परास्त किया था। तो ये आपका लड़ाई होता कोलाचेल की लड़ाई। याद रखिएगा कि उसका रहा था क्वेश्चन कि उस लड़ाई का नाम बताइए जिसमें त्रावणकोर के राजा ने 1741 ईस्वी में डच को परास्त किया था। तो कोलाचेल की लड़ाई, ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। सिंधु नदी बेसिन कह रहा है कि का विस्तार कहाँ तक है। तो सिंधु नदी का विस्तार जो है आपको लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। ये जो है आपका क्षेत्र सिंधु नदी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस समिति ने राज्यसभा से सदस्य नहीं होते हैं। कह रहा है किस समिति में राज्यसभा से सदस्य नहीं होते हैं। तो ये आपको हो जाएगा प्राक्कलन समिति। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। तो इसमें कह रहा है कि कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचन पत्र का पात्र नहीं होगा। ये आपका यहाँ पे जो है गलत दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए को सही कर लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं जो है तेलंगाना से लगी हुई है। तो तेलंगाना से आपका
तेलंगाना से आपका लगा हुआ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु प्रकार यानी कोपेन स्कीम राजस्थान के पश्चिमी उपांत की जलवायु को जो है वर्णित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये आपका हो जाएगा BWHW। ठीक है, ऑप्शन सी। बरमुडा द्वीप कह रहा है कि कहाँ अवस्थित है। तो बरमुडा द्वीप आप याद रखिएगा कि ये आपको पड़ता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, बरमुडा द्वीप। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित में, हम्पी के कह रहा है कि भग्नावशेषों को निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा जो है प्रकाश में लाया गया था। तो ये आपको लाया गया था कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, ऑप्शन ए। आइसोहेलिन किनके जोड़ने वाली रेखाएं हैं, आइसोहेलाइन। ठीक है, आइसोहेलिन दिया है, तो ये आपको है समान लवणता। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित यंत्रों में से किस एक का प्रयोग जो है किया जाता है। तो ये आपको बैरोमीटर का, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन जो है, कौन सा ये सही सुमेलित नहीं दिया गया है। इसमें तीन गो आपका कथन दिया है, इसमें से पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब कूट का जो है सही उत्तर दीजिए, यानी कि जो सही नहीं है उसका। तो इसमें आपका सही नहीं होगा कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन MG रनाडे ने थे, ये आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, सोशल सर्विस लीग गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी MG NM जोशी हो जाएंगे। ठीक है, तो केवल यहाँ पे 3 जो वाला जो कथन है ये आपका गलत दिया गया है। लॉर्ड मेयो के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है कि विचार कीजिए। तो इसमें हमको विचार करना है कि भारत का प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, ये आपका सही है। और इनकी मृत्यु जो है 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, इन्हें डबलिन में दफनाया गया था। तो 2 और 3 कथन आपका यहाँ पे राइट हो जाता है, तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपको 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित हो जाएगा कि कंपनी के चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया गया, ये आपको 1833 से संबंधित था। तो केवल 3 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। ठीक है, 19 का, तो हम लोग सुमेलित कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो याद रखिएगा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है आपको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। मानबुकर पुरस्कार याद रखिएगा आपको साहित्य के क्षेत्र में, और ग्रैमी पुरस्कार जो है आपको संगीत, और एमी अवार्ड जो है टेलीविजन उद्योग में। तो यहाँ देख लेते हैं, शांति पुरस्कार आपको शांति स्वरूप भटनागर आपको विज्ञान हो गया, मानबुकर आपको साहित्य हो जाएगा, ग्रैमी हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में, और एमी अवार्ड हो जाएगा टेलीविजन उद्योग में। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों के गठन का सही क्रम बताइए। ठीक है, तो सही क्रम में आपको हो जाएगा, सबसे पहले हुआ था नागालैंड का, उसके बाद हुआ था हरियाणा का, उसके बाद आपका हुआ था मेघालय, उसके बाद सिक्किम। तो ऑप्शन डी को टिक कर लीजिएगा। भारत के कराई की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में कराई के व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हुआ था स्रोत विभाजन, उसके बाद मार्लियोमेंटो सुधार हुआ, उसके बाद हुआ था होम रूल लीग आंदोलन, उसके सबसे अंत में हुआ था खेड़ा आंदोलन। तो ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सही नहीं है, एक तरफ झील दिया है, दूसरी तरफ उसका दिया है किस राज्य में है। ठीक है, 22 का, तो सरसाई नावर झील आपको उत्तर प्रदेश में है, डल झील आपको जम्मू कश्मीर में, पिछौला झील राजस्थान में, रूपकुंड यहाँ पे हरियाणा में पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों को उनके उद्गम स्थल को जो है सुमिलित कीजिए, कहाँ कहाँ से वो निकलता है। तो उद्गम स्थल हम लोग देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। चलिए, तो इसमें आप यमुना नदी याद रखिए कि यमुनोत्री से निकलता है। कृष्णा नदी जो है आपको महाबलेश्वर से निकलता है।
गोदावरी नदी जो है आपको नासिक से निकलता है, महानदी जो है आपको सिहवावा पर्वत से निकलता है। तो ऑप्शन डी को टिक कर लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा आश्रम भारत में महात्मा गांधी के द्वारा जो है स्थापित किया गया है। तो कौन सा आश्रम हो जाएगा, तो आप साबरमती हो जाएगा, उसके बाद सेवाग्राम भी और कोचरब आश्रम, ये सब जो है आपको महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कह रहा है कि कौन सही सुमेलित है। ठीक है, 25 का। तो राष्ट्रीय डाक दिवस जो है आपको 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपका सही है। राष्ट्रीय डाक दिवस 9 अक्टूबर को नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो केवल यहाँ पे 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस जो है आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये गलत है। केवल यहाँ पे 2 वाला सही है। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए दिया है एक तरफ आयोग और दूसरी तरफ दिया है आपको अनुच्छेद। तो हम लोग देख लेते हैं। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में दिया गया है, और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 और नियंत्रक महालेखक परीक्षक अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया है। कौन यहाँ पे कह रहा है कि सही सुमेलित है, उत्तर देना है 27 का। तो भैया संगीत ये आपको पश्चिम बंगाल में होता है। ढोला मारू ये आपका राजस्थान का है। कजरी आपको उत्तर प्रदेश का है। तो इसमें से सभी सही हो जाएंगे। चलिए 28 देख लेते हैं। कह रहा है कि आप घड़ियालों को उनके प्राकृतिक आवास में कह रहा है कि देखना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी जगह जो है इनको देखने के लिए सबसे अच्छा माना जाएगा। तो ये आपको चंबल नदी में। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही दिया गया है, तो वेलन नवागाई यानी गैर ब्राह्मण किसानों को मालिकों की भूमि था, ये सही है। ब्राह्मदेव ये ब्राह्मण को दान दी गई भूमि था, ये भी सही है। और सलभोग ये विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि होता था उसको सलभोग कहा जाता था। और पलिच्छदम ये जन संस्थाओं की दान दी गई भूमि को जो है पलिच्छदम बोला जाता था। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है 30 का। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय शासन में राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल का संवैधानिक प्रमुख बनाया जाता है, ये आपका गलत है। ठीक है, नहीं राष्ट्रपति जब शासन रहता है तो ये राज्यपाल भी अति होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, ये आपका कथन सही दिया गया है। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश राज्य राष्ट्रपति शासन लगा था, ये आपका गलत है। सबसे पहले पंजाब में लगा था। राष्ट्रपति की अनुमति से राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, गलत है। 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो केवल यहाँ पे 1 कथन जो है सही हो जाएगा। 1946 में कराए गठित भारत के अंतरिम सरकार के संबंध में कराए कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा करा है कि यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सही कथन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा है। तो यहाँ पे कथन 2 और कथन 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाता है कि यह भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसा मंत्रिमंडल था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लोग दोनों को केंद्र में सत्ता साझा की गई थी। 1946 के गठन भारत की अंतरिम सरकार के संबंध में पूछ रहा है, तो उसमें दोनों थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों थे उसमें मंत्रिमंडल में। इस अंतरिम सरकार में कहा है कि मंत्रिमंडल में कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, ये आपका सही है। तो केवल यहाँ पे 2 और 3 कथन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी जनजाति उसके संबंध क्षेत्र का सही सुमेलित है 32 का। तो ये आपको है पिग्मी कांगो बेसिन और मसाई आपको केन्या। या बुशमैन आपको होता है कालाहारी मरुस्थल, यहाँ पे आटाकामा रेगिस्तान दिया है, गलत है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा। तो केवल यहाँ पे सी हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा कथन। आगे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक आपको हो जाएंगे पॉल एलन और बिल गेट्स। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है
कह रहा है कि निम्नलिखित कथन जो है कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सही सुमेलित यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड बेजली सहायक संधि, और लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय अंगाल, और लॉर्ड बेटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। ठीक है, कार्य कौन सही नहीं है, तो उपर्युक्त उपर्युक्त सभी यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लगा दीजिएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला कह रहा है कि कौन सा कह रहा है कि यहाँ पे युद्ध सही सुमेलित नहीं दिया गया है। 35 का, तो 35 का तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध 1780 से 84, ये आपका गलत है, बाकी तीनों जो है सही है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन दिया गया है। ठीक है, कूट का उपयोग करके सही उत्तर का दीजिए। जो कथन जो यहाँ पे असत्य दिया गया है, तो केवल यहाँ प्रतीक पाक जलमंडल भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे गलत कथन है, क्योंकि पाक जलमंडल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कह रहा है कि लाहौर अधिवेशन 1929 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 37 का, और कह रहा है कि जो सही है उसको उत्तर सही दीजिए। तो कांग्रेस के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित की थी, ये आपका यहाँ पे सही है। केवल कथन 1 जो है यहाँ पे राइट है, बाकी ये दोनों जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा कथन दिया है, इसीलिए जो है सेट बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगर 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको सारा इसमें याद हो जाएगा। कह रहा है कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है, तो देख लेते हैं। 38 का, इसमें आपका हो जाएगा कि लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है, ये आपका सही है। और सोन और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलती है, ये भी आपका सही है। तो केवल इसमें कथन 1 और कथन 3 आपका राइट हो जाता है। धरवाड़ चट्टान की प्रणाली कह रहा है कि संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। धरवाड़, तो धरवाड़ में आपको हो जाएगा कि यह चट्टान प्री कैम्ब्रियन काल की है, सही है। और यह लौह और मैग्नीज अयस्कों के समृद्ध है, ये भी आपका सही है, यानी कि केवल 2 और 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि कौन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। ठीक है, सुमेलित सही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। केवल 4 यानी कि इकबाल नामा ए जहांगीरी नूरजहां के द्वारा, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। बाकी ये 2 तीनों जो है सही है। काव्यमीमांस राजशेखर, हिमायूनामा गुलबदन बेगम, तुझके जहांगीरी जाको जहांगीर के द्वारा। ठीक है, तो कह रहा है कौन सही नहीं है, तो आपका केवल 4 वाला सही नहीं है। चलिए आगे कह रहा है कि विक्टोरिया झील के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विक्टोरिया झील यहाँ पे देख लेते हैं कि विक्टोरिया झील अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है, ये आपका सही है। विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती, ये भी आपका सही दिया गया है। तो केवल यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों को कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम, उत्तर से आपका दक्षिण की ओर है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसके परिसर में स्थित है। अलाई दरवाजा, तो ये आपको पड़ता है कुतुब मीनार के परिसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य है अपनी सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से साझा करती है, तो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि घटना और वर्ष दिया है, कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे सही दिया गया है। तो 45 का हम लोग देख लेते हैं। तो बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या आपको 1659 ईस्वी में किया गया था, ये आपका सही है। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला 1663 में, यह आपका सही है। और सूरत की पहली लूट आपका हुआ था 1664 में, और सूरत की दूसरी लूट हुआ था 1670 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे केवल आपका सी को यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी को। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्योग आपका कर्नाटक में है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। और आपका दर्राह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, ये भी आपका गलत है, यानी कि केवल 2 और 4 आपका गलत है, बाकी ये जो है सही दिया गया है। दच्चीग्राम आपको जम्मू कश्मीर में, दुधवा आपको उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एहोल
शिलालेख का संबंध में कराया कि कौन सा कथन पर विचार कीजिए, जो कथन सही है उसको टिक कीजिए होल शिलालेख के संबंध में। तो इसमें आपका सही हो जाएगा, इसे पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख किया गया और इसे रवि कृति ने लिखा था। तो केवल 2 और 3 यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। 48 का राय कि कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में नवरत्न में शामिल था। तो ये आपको कौन शामिल था, तो धनवंतरी शामिल था, अमर सिंह थे, शंकु थे और आपका थे नहीं शंकु नहीं थे, आर्यभट्ट थे। उसके बाद आपको हो जाएंगे कालिदास और उसके बाद चरक, यानी कि ऑप्शन सी करें यहाँ पे कि सही सुमेलित कीजिए 49 का। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था, तो ये आपको स्थापना किया गया था 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है 1 जुलाई 1964 को किया गया था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना जो है 1988 में किया गया और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना जो 1990 में किया गया। चलिए आगे कह रहा है कि कौन सा पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई थी, तो ये आप याद रखिएगा कि मुद्रा राक्षस, मेघदूत और नए अवतार, ये सब जो है आपको गुप्त काल में लिखी गई थी। तो ये रहा है आप लोग का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाता है उसका सेट। तो कैसा लगा ये आप कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और जल्द ही जो है इसका नेक्स्ट वीडियो हम जो अपलोड कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।